निकालते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेका द्वारा एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन परिमेका द्वारा क्या निकालना है? एचसीएफ। हम लोग बचपन से एचसीएफ निकालना सीखे हैं, लेकिन अब हमें क्या किन मेथड से निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन परिमेका से। तो यूक्लिड विभाजन परिमेका होता है क्या? तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है क्या, केसी सिन्हा बुक का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? टाइप 1 का फर्स्ट यूक्लिड विभाजन परिमेका से तो ऐसे निकालना ही निकालना है, लेकिन उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 156 और 504 के यूक्लिड विभाजन परिमेका से क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा यूक्लिड विभाजन। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं परिमेका भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, या एल्गोरिथम लिखेंगे तो कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेका से या एल्गोरिथम से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से लिख देंगे। अब यूक्लिड विभाजन कहता है कि ए बराबर होगा वो बी क्यू प्लस आर होगा। ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर होगा। अब यूक्लिड विभाजन कहता है कि जो रिमाइंडर होगा ना, उसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी आर बराबर 0 करना चाहिए। आर बराबर क्या करना चाहिए? 0। तो अब ये यूक्लिड विभाजन कहता है कि ए बराबर बी क्यू। अब यहाँ पे देखेंगे कि दो है 156 और 504 है, तो 12 कौन है? तो 504 12 है। क्या है? 504 12 है, 156 छोटा है, 156 छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 504। ए बराबर क्या लिखेंगे? 504। बी बराबर 156 हो गया। अब देखो हमेशा भाग देते हैं तो हमेशा छोटे से भाग देते हैं, तो इधर रफ करेंगे, इस साइड रफ करेंगे। कैसे भाग विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं। सेम प्रोसेस अदर इधर लिख देंगे। तो सबसे छोटा हमारा क्या है? 156 है, तो 156 से भाग देंगे कितना में? 504 में देंगे। कितना में देंगे? 504 में देंगे। तो ए का वैल्यू हमारा क्या है? 504। तो यहाँ पे भाग देंगे तो क्या होगा? अगर 2 मरतबे कहते हैं तो कितना हो जाएगा? इसका दुगुना करेंगे 150 यानी 300। 3 गुना करेंगे तो 15 या 45, 3 गुना में 45, 400 के लमसम में आया। 500 से छोटा तो 4 मरतबे करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 15 4 60 यानी ज्यादा। 3 मरतबे करते हैं तो 3 छोटिया 18, 5 या 15 16, फिर 3 4 यानी 468 आ गया। अगर यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन में कुछ 12 डिजिट आ जाते हैं तो घबराना नहीं है। हमको 156 का टेबल नहीं आता था, लेकिन हमको इतना पता हो गया कि 150 है। तो अगर दुगुना करेंगे तो 300 होगा, 3 गुना करेंगे तो 450 होगा। तो यहाँ पे 6 था, यानी हम समझ गए कि 3 से लगाएंगे तो 500 से छोटे ही आएगा, क्योंकि छोटिया 18 होता है। आई 450 था, जब 450 में 18 जोड़ेंगे तो 468 हो गया। इस तरह से अपने दिमाग को सोचकर करना है। तो इसको हम घटाएंगे, तो घटा तो कितना आया? 14 में से 8 गया, कितना बचेगा? 6 9, ये बचेगा कितना? 3। ये हो गया खत्म। हमारा क्या हो गया? खत्म। फिर हम लोग क्या कर देते हैं? आर हमारा 0 आया? नहीं आया हमारा आर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 504 बराबर 504 बी क्यू 156 गुने 3 अब प्लस का 36 यहाँ पे लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। आर नॉट इक्वल टू 0। हमें आर को हर हाल में 0 लाना है। आर को हर हाल में क्या लाना है? 0 लाना है। तो फिर हम भाग विधि से इसे निकाल देते हैं, फिर इसे पुनः इसमें भाग देंगे। 36 से 156 में भाग देंगे। तो आप देखते हैं 36 से 3 में हो जाता है 18, यानी 36 दूनी 72, 36 78 से 4 लगाएंगे तो 4 से ज्यादा 24 है, और 4 3 12 ज्यादा हो रहा है। 4 से लगाते हैं तो क्या होगा? 24 के 4 2, 4 3 12 2 14, 36 44 यानी 4 से लग रहा है। 5 से करेंगे तो ज्यादा होगा, 36 25 80 से, यानी 36 से 4 मरतबे लगा है। तो इसमें घटाएंगे तो 2 1। अब हमारा आर भी अभी भी 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर इस, या तो चूंकि लिखेंगे ए बराबर बी क्यू
प्लस आर, कितने के लिए, इसको न लिए थे, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 156, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 156 बराबर होगा 36 गुने 4, अब प्लस का 12। अभी भी आर का वैल्यू 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0। फिर पुनः फिर भाग लगाएंगे, इससे 12 से इसमें लगाएंगे तो 3 मरतबे लग जाएगा, तो 12×3 = 36 होगा, 12×3 = 36। यहाँ पे रिमाइंडर यानी आर का मान, रिमाइंडर का मान क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 36 है, ए का वैल्यू कितना है 36 है, बी का तो 12 गुने 3, आर का वैल्यू इक्वल यानी 0, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 0, तो आर बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तब जब 0 आ जाए तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है क्या कि 156 तथा या और 504 का HCF कितना आया, ये हमारा HCF निकला यानी 12 आया, कितना आया 12 आया। इस तरह से अगर आप निकालिएगा HCF तो 2 नंबर पक्का है। इसको रफ में कीजिएगा, अगर एग्जाम में बनाना हो तो इसको मतलब कि पेज आता है फोल्ड कर देंगे, इसको कोना में इस साइड बना देंगे और इस तरह से यूक्लिड विभाजन हम लगा के निकालेंगे HCF, तो 2 नंबर पक्का होगा। अब बहुत सारे बच्चा को ये 2 गो था तब निकाल देते थे, लेकिन अब 3 गो रहेगा, जैसे में 250 है, 175 है और 425 है। इसको कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या निकालना है HCF निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी 2 गो को उठाएंगे, क्या करेंगे किसी 2 गो को उठाएंगे। इसमें 2 गो था कोई दिक्कत नहीं था, इसमें 3 गो है, तो तीनों को हमको क्या निकालना है यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ही निकालना है। इस मेथड को समझ में आ गया तो आप से दूसरा नंबर क्वेश्चन है 135 और 225, जो हमारे एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है, केसीसीना में भी है और एनसीईआरटी में भी है। अक्सर ये एकदम वो क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी आइए हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसको भी लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 2 नंबर में आए क्वेश्चन इस तरह से 135 और 225 के यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करें, इतना दिखे तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेका से, एल्गोरिथम या परिमेका से, एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन परिमेका कहता है बउआ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 135 और 225। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है हमारा, ए का वैल्यू है 225 और बी का वैल्यू है 135। तो अब हमेशा बी को छोटा है ए बड़ा है, तो बी से भाग देंगे, तो रफ सा इस साइड कर लेंगे, रफ को इस साइड एकांत में कर लेंगे। तो 135 से हमें भाग देना है कितना में 225 में भाग देना है, 135 से 225 में भाग देना है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं 225 हो गया। अब देखो 135 का टेबल नहीं आता, लेकिन इतना तो है कि अगर 30 को 30 कर दें यानी 130 करें तो दुगुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 260 होगा, यानी एक मरतबे लगेगा। यहाँ पे एक मरतबे लगाएंगे तो 135 होगा, यहाँ पे 0 करेंगे, फिर यहाँ कितना हो गया 12 में से गया 9, ये तो खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, यानी ए का मान है 235 बराबर होगा बी यानी 135 गुने 1 प्लस 90, यानी आर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आर का वैल्यू 90 ना आया, 0 के बराबर नहीं आया। फिर पुनः एक बार और करेंगे, तो इस 90 को 135 से भाग देंगे, कितने से भाग देंगे 135 से, दुगना तो 180 होता है, यानी एक मरतबे लगेगा,
तो यहाँ पे 90 दिए, एक होगा 5, 4 9 13 यानी 45। तो अभी भी आर का वैल्यू हमारा 0 नहीं आया है, तो फिर लिखेंगे चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे है 135 बराबर होगा 90 गुने 1 प्लस 45, 90 गुने 1 प्लस 45 होगा। फिर लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0 जब तक आर मीन्स रिमाइंडर होता है यानी शेषफल होता है, शेषफल को 0 बनाना ही होगा। तो फिर पुनः लगाएंगे 45 से किससे 90 में, तो 2 मरतबे चला जाएगा, 45 दूनी 90, आर का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर नॉट इक्वल टू ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो ए का मान है 90, ए का मान कितना है 90, बी का मान है 45 और 2 प्लस आर तो हमारा 0 आ गया, आर हमारा क्या आ गया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे आर का वैल्यू क्या हमारा आ गया 0, आर बराबर 0, तो इतना आ गया। तो अब लिखेंगे क्या कि 135, क्वेश्चन क्या हमारा 135 और 225 का HCF कितना है हमारा, HCF कितना 45 आ गया, यानी इसका पूर्ण रूप से आंसर ए होगी। फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब